हमारे भारत में एक परंपरा रही है कि जब लड़का जवान हो जाए और उसके विवाह के लिए वो बारात लेकर जाए तो माँ अपना दूध पिला के भेजती है। 25 साल का लड़का है, माना कि 30 साल का लड़का है, और जब तुम शादी करने जाओगे ना तो तुम्हारी माँ तुम्हें अपना दूध पिला के भेजेगी। जरा सा नेंग करती है अपने पयोधर को, अपने स्तनों को तुम्हारे मुंह में देकर, और वो दूध पिलाने का नेंग पूरा करती है। आप में से कितने लोगों के यहाँ ये परंपरा आज भी है कि दुल्हा जब बारात लेकर दुल्हन लेने जाता है तो माँ क्या करती है, उसे अपना दूध पिलाती है। क्यों? तो किसी ने फोटो खींच के डाल दी होगी सोशल मीडिया में कि माँ दूध पिला रही है, और फोटो खींची और सोशल मीडिया। अब उसकी कमेंट मैंने जब देखी तो लोग कह रहे हैं देखो ये क्या है, अश्लीलता है। मूर्खों को ये नहीं पता कि ये एक परंपरा है। पहला तो तुमने फोटो खींची, यही गलत है। हर चीज की फोटो खींचना नहीं चाहिए। दूसरा, दुल्हा मतलब लड़का अपनी माँ का दूध पी रहा है, ये परंपरा है। और ये परंपरा इसलिए है कि माँ दूध पिलाकर बच्चे से ये कहती है कि बेटा तू अब बहुत बड़ा हो गया है, तू शादी करने जा रहा है, दुल्हन आएगी, बेटा कहीं माँ के इस दूध के ऋण को, दुल्हन को देखकर भूल ना जाना। दुल्हन पाकर तू अपनी माँ को ना भूल जाना, इसलिए वो दूध पिलाती है, ये नेंग करती है। दूध क्या पिलाएगी? अब तो दूध सूख गया है, कहां दूध निकलना है, लेकिन नेंग करती है। हाँ, ये परंपराएं हैं। इन परंपराओं को ना जानने से क्या होगा कि जो लोग इन परंपराओं को मानेंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, और मजाक उड़ाएंगे तो उनको लगेगा यार सब मजाक उड़ा रहे हैं, धीरे धीरे वो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि जानकारी का अभाव है, लोगों को हर बात का मजाक उड़ाना है। एक नंबर के लफंगे, दो कौड़ी के, आता जाता कुछ नहीं है, बने फोकट के ज्ञानी घूम रहे हैं। क्यों जी? सही है। परंपराएं इस देश की क्या हैं, अब तुम कहां जानोगे। अब आजकल की तो मां महीने भर के बच्चे को दूध नहीं पिलाती तो शादी में जाने वाले बच्चे को क्या दूध पिलाएगी। पता है आपको, आजकल की मम्मियां कमाल करती हैं। बच्चा पैदा तो करती हैं पर दूध नहीं पिलाती, खराब ना हो जाए सब सिस्टम। सही है कि गलत है? नहीं पिलाती दूध। एक पुराना जमाना था कि बच्चा 4-4 साल दूध पीता था, 5-5 साल दूध पीता था। क्यों? आप लोग कितने साल दूध पिए हैं? 5 साल 6-6 साल मां का दूध पीते थे। आजकल 1 महीना नहीं पीता। तो ये सब बदल गया, परंपराएं खत्म। अब इसलिए आजकल मां बच्चे से अटैच नहीं है, तो फिर बच्चे भी मां से अटैच नहीं है। माँ भी दूरी बना लेती है, बच्चे को साथ में नहीं सुलाती, माँ भी बच्चे को लाड़ नहीं लड़ाती, मालिश नहीं करती, बाई कर रही है सब काम। पहले की माँ बच्चे को समय निकाल कर, यशोदा मैया कन्हैया को इतनी नौकरानियां, इतनी दास दासियां, पर यशोदा मैया खुद लाला के पांव में तेल लगाती, नहलाती, धुलाती, खुद मालिश, खुद खवाती, कन्हैया की सेवा खुद करती। जब आप बच्चों को समय देंगे तो वही बच्चे बुढ़ापे में आपको समय देंगे। हम लोग समय दे रहे हैं अपने माँ बाप को, हम बात मान रहे हैं आज भी अपने माँ बाप की, आज भी इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया है, हमें लाड़ लड़ाया है, हमें बहुत प्यार किया है, तो हम उस प्यार के ऋणी हैं। अब वो हम चुका रहे हैं। और ये तो सबको चाहिए कि आप अपने माँ बाप का प्यार का ऋण चुकाओ। चुकेगा नहीं पर दो, माँ को प्यार दो, बाप को प्यार दो, चुकाओ। आजकल आदमी नमक हराम हो गया है। माँ का दूध पीता है
माँ से तेल मालिश कराता है, माँ से मनपसंद पराठा बनवा के हलवा बनवा के खाता है, और बड़ा होकर के माँ से कहता, माँ तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? नालायक कहीं का। लुगाई आती है, लुगाई के आगे पीछे घूमता है और माँ से बात नहीं करता। अभी 4 दिन पहले प्रश्नोत्तरी में एक मैया बोली, रोने लग गई, बोले गुरुजी हमारा बेटा बात नहीं करता। मैया डिप्रेशन में जा रही है, बेचारी रो रही है, परेशान हो रही है इस बात के लिए कि उसका बेटा उससे ऊपर रहता, ऊपर के माले में, नीचे माँ रहती है, वो ऊपर रहता है, एक बार बात नहीं। अरे भाई तुम बात कर लोगे माँ से, क्या घट जाएगा? 2 मिनट बैठ लो माँ के पास, पांव दबा दो, हाल चाल पूछ लो, दवाई नहीं है दवाई दे दो, रोटी नहीं है रोटी दो, पूछो ना। खाने से पहले माँ खाए क्या? माँ दूध पियोगी, माँ लस्सी पियोगी, माँ आइसक्रीम खाओगी, माँ शिकंजी पियोगी, माँ तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं ये लोग। क्यों आजकल का आदमी क्यों ऐसा होता चला जा रहा है? माँ से प्यार लिया बहुत है पर माँ को प्यार दिया नहीं। माँ कितना प्यार करती है, तुम खाते नहीं थे, तुम्हारे पीछे रोटी ले लेके भागती थी, ले भैया खा, मुंह खोल के डाल देती थी मुंह। तुम एक जगह बैठ के खाते नहीं थे, घूम घूम के खाते थे, वो घूम घूम के खवाती। भूल गए ना तुम? नमक हराम जो हो। क्या कहें साहब, किसको समझाएं? किसी का सम्मान ना करो, कम से कम माँ बाप का करो। हम कहते हैं तुम किसी का सम्मान ना करो, किसी की इज्जत ना करो, पर अपने माँ बाप का आदर तो करो। माँ बाप भले तुम्हें गालियां दें, भले वो तुम पे पत्थर बरसाएं, पर फिर भी तुम माँ बाप के ऋणी हो। माँ बाप का ऋण ना चुकेगा। हम कहते हैं माँ बाप की तुम्हें कोई बात पसंद नहीं आती, मत मानो माँ बाप की बात, पर माँ बाप का सम्मान बनाए रखो, इज्जत करते रहो। बात नहीं माननी माँ की मत मानो, नहीं माननी बाप की कोई बात नहीं, पर उस बूढ़े बाप की बात सुन लो, रिप्लाई ना दो। वो कुछ गुस्से में कहे तो जवाब ना दो। बाप है, डांटने का अधिकार है। माँ है, माँ तो मेरी 2 थप्पड़ भी मारे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ को आज भी डांटने का अधिकार है, बाप को आज भी गाली देने का, डांटने का, मारने का अधिकार है। फिर हमने तो कभी रोका नहीं। माँ बाप से अधिकार ना छीनना। इतने बड़े ना हो जाना कि तुम माँ बाप को चुप कराने, ए मैया चुप रहो, नहीं, माँ को चुप ना कराओ, माँ बोलने दो, आप चुप रहो। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, इग्नोर करो बातों को, पर सुन लो, कोई बात नहीं, जवाब ना दो। माँ बाप क्या होते हैं? काश तुमने पढ़ा होता वेदों में, शास्त्रों में महिमा भरी पड़ी है माँ बाप की। बात तो वही है ना, गा से गधा पढ़ा। माँ बाप के बारे में, वेदों के बारे में थोड़ा पढ़ा होता तो माँ बाप के प्रति श्रद्धा ज्यादा होती। समस्या यही है ना, भारतीय सिलेबस पढ़ा ही नहीं, तब मैं काले का पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाना चाहिए इस देश में? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव।